नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि एक स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें सारी क्लासेस आपको फ्री मिल रही है। मैथ फाउंडेशन है, इंग्लिश फाउंडेशन है, हिंदी फाउंडेशन है, जीएस है, रीजनिंग है। तो मैथ्स में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट की ये 5th क्लास है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इससे पहले चारों क्लास देख चुके हो। जिसने नहीं देखी है वो अपनी पहले की 4 क्लास जाके देखे, कॉन्सेप्ट्स को समझे और फिर इस 5th क्लास पर आते हैं। देखो हम कम्प्लीटली फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, और क्लास दोनों मोड में है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन में। आज तक कभी कहीं ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने पूरा फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पूरा फ्री पढ़ाया हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम पढ़ा रहे हैं। जिसको ऑनलाइन मोड में पढ़ना हमारे यूट्यूब और ऐप से कनेक्ट रहे, और जिसको ऑफलाइन मोड में पढ़ना हमारे एड्रेस पर आए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। लोकेशन मिल जाएगी आपको, नजफगढ़ में है, दिल्ली में। आपको दोनों मोड में पूरी क्लासेस, सीटेट, एसटेट, टीचिंग की जितने भी हैं सारे बैचेस कम्प्लीटली फ्री चल रहे हैं। आपको निष्ठा क्लासेस की ये ऐप डाउनलोड करनी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, निष्ठा क्लासेस डालोगे तो ऐप आ जाएगी। ऐप पर क्या है, आपको जो भी आप पढ़ाया जा रहा है, आपको जो ये क्लासेस मिल रही है, इनकी पीडीएफ आपको वहाँ से मिलेगी, जहाँ पर ऐप पर सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर भी आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। निष्ठा_नोट्स या निष्ठा क्लासेस डालोगे, टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। ये हमारा फेसबुक है निष्ठा क्लासेस के नाम से, निष्ठा.क्लासेस के नाम से इंस्टा है, और ये यूट्यूब है। आप इनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी लोग पैसा देकर क्यों पढ़ना जब फ्री मिल रहा है। कंप्लीट फ्री है भाई, और हमेशा ही फ्री रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को। आपकी तरफ से हमें ये चाहिए कि इन चीज़ों को मैक्सिमम शेयर करें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम 4थी क्लास, 4 क्लास तक पहले पढ़ा चुका हूँ। आज 5th क्लास है, और 5th क्लास में हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट में मैं आपको 10 टाइप पढ़ाऊँगा। जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आज तक इंस्टॉलमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जितना भी टाइप है, जो भी है, सारा कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं 2-4 बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ ताकि इंस्टॉलमेंट समझने में आपको दिक्कत ना आए। वो जो बेसिक चीज़ें हैं इंस्टॉलमेंट के लिए ज़रूरी है। आप इंस्टॉलमेंट पे कब करते हो? देखो क्या है, जो पैसा आपने यूज़ करा, 2 तरह की इंस्टॉलमेंट आएंगी। एक कंपाउंड इंटरेस्ट की आएंगी और एक सिंपल इंटरेस्ट की आएंगी। पहले हम कंपाउंड की पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही चला हुआ है। तो कैसे होता है, देखो, मान लो 10 लाख रुपए आपने लोन ले लिया और रेट लगा लिया आपने 12% पर एनम। अगर आप इसको मंथली वापस कर रहे हो या ईयरली लगा लो, 10 ही लगा लेते, 10% पर एनम। तो अगर आप 1 साल के एंड में अगर आप पहली किस्त देने जाओगे, मान लो आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और रेट है 10% का, और अगर आप पहले साल के एंड में पहली किस्त पे करने जाओगे तो रेट 10% का है, तो जिसका 10% आपका ब्याज लग जाएगा। 10 लाख का 10% 1 लाख हो जाएगा। तो जब आप किस्त पे कर रहे हो, मान लो आप हर महीने 2 लाख रुपए किस्त पे कर रहे हो। ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, सिंपल चीजें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो 10 और 1 11 लाख जुड़ गया, क्योंकि भाई 1 लाख रुपए ब्याज था, 1 साल के एंड में देने गए। और हमने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि जो पैसा आप यूज़ कर चुके हो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। जो पैसा आप यूज़ नहीं कर रहे हो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। यही कोई कॉन्सेप्ट है। तो इस 11 लाख में से आपके 2 लाख की किस्त माइनस हो जाएगी, तो आपके बचेंगे 9 लाख। अब जब दूसरे साल जो किस्त जाएगी, पहले साल के एंड से लेकर दूसरे साल के एंड तक, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपने 9 लाख को यूज कराना, 9 को, तो इस पर ही लगेगा। अब 9 लाख का 10% 90,000, तो यह आएगा 9,90,000। अब इसमें से 2 लाख माइनस हो जाएगा। इस टाइप के जो इंटरेस्ट पर जो लोन मिलता है, इसको रिड्यूसिंग रेट बोलते हैं। रिड्यूसिंग, आप अगर बैंक से कभी भी लोन लोगे तो 2 तरह के रेट मिलते हैं, एक फ्लैट रेट और एक रिड्यूसिंग रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि आपका जैसे 10% है, 5 साल के लिए लिया तो 10 10 10 50 हो गया, 50% जोड़ देंगे और फिर उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। पर रिड्यूसिंग रेट में क्या होता है, रिड्यूसिंग रेट में जो पैसा आप वापस करते जा रहे हो, जैसे
आपने 2 लाख को वापस करा तो 2 लाख हट जाएगा, बचे हुए 9 लाख पर ब्याज लगा। फिर आप 2 लाख करोगे वापस तो बचा हुआ 7,70,000 पर। ये रिड्यूसिंग रेट होता है। आजकल होम लोन वगैरह भी सारी चीज़ें रिड्यूसिंग रेट पर मिलती है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो पैसा आप यूज करोगे उसी पर ब्याज पे करोगे, वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या है, जैसे मैंने मान लिया 10% पर एनम कंपाउंडेड है, ये रेट कंपाउंडेड चक्रवर्ती ब्याज है, और 2 साल की बात कर लेते हैं हम, 2 किस्त बनाते हैं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। 2 साल की बात है, तो आप कैसे करोगे, 2000 मान लो 23 में आपने पैसा लिया है, फिर 2024 आएगा, 2 किस्त दोगे तो आप, और फिर 2025 आएगा। अगर आप 2 किस्त दोगे, 2 किस्तें 2 इंस्टॉलमेंट दोगे तो ऐसे चलेगा। 23 से 24 आएगा तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, पहली किस्त, फिर 25 आएगा तो दूसरी जाएगी। अब 2 चीजें समझनी है यहां पर। 10% मैंने रेट इसलिए लिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इजी होती है। ये होता है 1/10। अगर आपने 10 रुपए लिए हैं और 1 साल के बाद अगर आप लौटाओगे तो 1 साल में इसका 10% ब्याज लग चुका होगा, और हमने पढ़ा था 10 का 10% कितना होता है, 1। अगर इसको प्रिंसिपल लेट करते थे तो ये इंटरेस्ट हो जाता था। चलो, अगर 10 रुपए हैं तो 1 रुपए ब्याज जुड़कर 1 साल के बाद आपको वापस कितना करना पड़ेगा, 11। अगर आप 1 साल में इस 10 रुपए को चुकाना चाहते तो 10% इसका ब्याज देकर आप इसको 11 रुपए देकर नक्की कर सकते थे, क्लियर कर सकते थे। ठीक है, अगर 2 साल होते तो 10 की जगह, अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था, मैंने अपनी पिछली क्लासेज में क्लियर पढ़ाया, वो आपको बोला भी होगा। आपने जिसने क्लासेज ना देखी हो तो देखना, 4 क्लासेज जरूरी देखना। 10% का 2 साल में मिलता है 21%, हम ये निकालना सीख चुके हैं। 10% का 3 साल में मिलता है 33.10। अब एक बात देखो, अगर 2 साल के बाद कोई किस्त जाएगी, यानी देखो जो पैसा आपने 24 में वापस करा उस पर 1 साल का ब्याज लगा, 1 साल का 10 का 10%, 1 रुपए जुड़ गया। ठीक है, इसका 10%। पर जो किस्त 2025 में दोगे आप, 2 साल के बाद जो किस्त पे करोगे उस पर 2 साल ब्याज लगा होगा ना, क्योंकि 23 से 24 आया और 24 से 25 आया, तो 2 साल का ब्याज 10% के अकॉर्डिंग कितना होता है, 21%। और इसमें 21% जोड़ोगे तो 2.1 यानी 12.1 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ी सी आसान कर दूं, क्यों ना मैं इसको 100 लिख दूं, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 121। सही है, यहां भी ये पॉइंट हट जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अच्छा, 3 साल होते तो मैं 1000 मान लेता हूं। मैंने कहा था अर्थमेटिक एजम्पशंस पर है, जो आपका मन करे वो लेट करो, जो मेरा मन कर रहा मैं लेट करूंगा, आंसर हमेशा मैच होगा लास्ट में। 1000 होता तो आप कहते 3 साल में होता है 33.01, तो आप इसका 33.10% लगाते तो ये 1331 हो जाता। ये बात को समझो, मैं क्या समझा रहा हूं, ये शुरुआत के 5 मिनट जो कॉन्सेप्ट है यही सारा काम करेगा। एक जो पहली किस्त जाती है वो पहले साल के अंत में जाती है, उसलिए 1 साल का ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज मान लो रेट 10% तो 10% जुड़ गया, 10 का 10% 1 होता है, जुड़ के हो गया 11। जो दूसरे साल के अंत में किस्त गई, जो 2 साल के बाद जाएगी, उस पर 2 साल ब्याज लगेगा, क्योंकि मान लो 2023 में लिया तो 23 से 24 और 24 से 25, 2 साल तक वो पैसा आपकी जेब में रहा था, इसलिए 2 साल का ब्याज। तो 10% का 2 साल का होता है 21%। ये मैंने पहले सिखाया हुआ, 21% 100 में जोड़ा। 100 क्यों माना, क्योंकि 10 मान रहे थे तो पॉइंट आ रहा था, 100 माना तो 12.1 होता, 10 मानते तो, और 100 माना तो 121 हो गया। जो 30 साल के एंड में किस्त जाएगी, मान लो 2026 में जो किस्त जाएगी उस पर 3 साल ब्याज लगेगा, 23 से 24, 24 से 25 और 25 से 26। तो जब 3 साल ब्याज लगेगा तो आपको 3 साल का ब्याज 10% के अकॉर्डिंग 3 साल का ब्याज कितना होता है, 33.10। और जब आप 33.10 करोगे तो 100 का 33.10 लिखोगे तो 133.10 आएगा, इसलिए 1000 ले लिया हमने। आप कुछ भी लेट करो पर ऐसे डिजिट लेट करोगे जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी तो आसानी रहेगी।
तो मैंने 1000 माना तो 133.10 की जगह 1331 आ गया। अब ये हुआ क्या सारा का सारा, अगर इस चीज को कोई ध्यान से नोटिस करे तो ये 10 है, एक जुड़ के 11 हो गया, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया 100 से 121, 3 में इसका क्यूब हो गया, 4 में इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। सीआई हमेशा पावर में चलता है, 1 + r/100 की पावर। हमने 2 साल का सीआई निकाला 10 से 11 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 साल के लिए स्क्वायर करके लिख देना है, 3 साल के लिए पावर 3 करके लिख देनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्यूब स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर 2, 3, 4 साल का इंटरेस्ट लग रहा है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसने कहा किसी ने कोई कार खरीदी है, कार का कैश प्राइस है, अगर आप कैश दे के आओगे तो 21 लाख रुपए है, पर रेट है 10% पर एनम। इसने कहा कि भाई मैं कैश नहीं लूंगा, मैं 2 इक्वल एनुअल, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, 2 कंडीशन है, एक तो है 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है, फिर है इक्वल बराबर होनी चाहिए किस्त, और एनुअल वार्षिक होनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट बना दो मेरी, मैं 2 किस्तों में इसको पे कर दूंगा। उसने कहा रेट लेंगे भाई 10%, उसने कहा ठीक है। तो चलो आपको कैसे करना है, सारा खेल रेट का है, 10%, ये होता है 1/10। आप यहां पर लिखना प्राइस और यहां पर लिखना इंस्टॉलमेंट, ये मूल्य, ये किस्त। अगर 10 होता तो ये हो जाता 11, एक किस्त के लिए, एक किस्त होती तो 10 से 11 हो जाती, पर किस्त कितनी बन रही है, कितने इंस्टॉलमेंट है, 2। तो आप लिखोगे दूसरी में 100 से 121, आपको क्या कर देना है, सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है, 2 है तो स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 10 लोगे तो 10 का 21% 2.1 आएगा, पॉइंट बनता, इसलिए वो स्क्वायर में पॉइंट हट जाते हैं। अब इसने लिखा दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। हमारी किस्त क्या बन रही है, पहली 11 की, दूसरी 121 की। अब दोनों किस्त बराबर करने के 2 तरीके हैं, ये 11 है, ये 121, या तो इसको 11 से भाग कर दो, जब आप इसको 11 से भाग दोगे तो ये भी 11 से भाग होगा, और जब इसको 100 को 11 से करोगे तो पॉइंट आएंगे। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, इसको 11 से भागना करके इसको 11 से गुना कर दें, क्योंकि ये 11 से गुना होते 121 हो जाएगा, ये भी 121 हो जाएगा। तो भाई ये भी 11 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में चलता है, अनुपात में। क्योंकि देखो भाई 10 का 10% 1 होता है, वो जुड़ के 11 हो गया था, पर अब ये हो गया है 110 और ये हो गया है 100, तो 121 है ये, तो यहां पर 11 से करा तो 110 का 10% निकालो, कितना आएगा, ये आएगा 11, और इसमें जोड़ के ये कितना हो जाएगा 121, रेट तो 10% रहेगा। तो ये जो जितने से इसको करोगे उतने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? चलो अब ये 2 किस्तें दी गई है, पहले साल 110 की जगह 121 दिए गए हैं, दूसरे साल 100 की जगह 121 दिए गए हैं। मैंने दोनों को जोड़ा तो मेरा बना 210 था टोटल, 210 की जगह टोटल पे करा गया 242, 121 और 121, 2 किस्तें बराबर 121 121, टोटल कितना पे किया 242, पे करना कितना बनता 210। अगर 210 रुपए की कार होती तो 242 रुपए देने पड़ते। कार कितने की है, 21 लाख की। तो उसने पूछा किस्त बताओ, एक किस्त पूछी आपसे, तो एक किस्त पूछी तो आप कहोगे भाई इसका भी हम इतना ही गुना कर देंगे, यह आंसर आ गया। अगर वो पूछता टोटल कितना पे करा गया तो आप बोलते भाई इसका इतना गुना कर देंगे। ठीक है, जो भी चीज पूछेगा वही हो जाएगी। आपको सिंपल एक काम करना, जो रेट दे रखा उसी से काम करना। पहले साल में सिंपल, दूसरे में दोनों का स्क्वायर, तीसरे में दोनों का क्यूब, चौथे में पावर 4। सीआई में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 50 साल की इंस्टॉलमेंट बता दो, 10 साल की बताओ, पावर 10 कैसे करोगे, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, और पेपर में टाइम ऑब्जेक्टिव है कब मिलता है। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं दूसरा फिर करा रहा हूँ सेम टाइप के। मैंने हर टाइप के 3 क्वेश्चन लिए हैं मिनिमम,
ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो, किसी ने खरीदा 42,000 रुपए की कार और प्रॉमिस करा कि 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पैसा दे दूंगा। उसने कहा रेट लगेगा 14/2%, 14/2/7, 14/2/7। उसने बताया, बोला कि इंस्टॉलमेंट बताओ क्या रहेगी। सिंपल सा काम है, आपको पेपर में रेट याद होने चाहिए। सबसे पहली क्लास में हमारा यही काम था। आपने लिखा 1/7, यहाँ लिखोगे P फॉर प्राइस, I फॉर इंस्टॉलमेंट। 7 है तो 8 है, स्क्वायर कर दो 49, 64। दोनों को बराबर करना है, इसको भी 8 से और ये भी 8 से। ये 56 और ये 49 और ये दोनों बन गए 64 और 64। सम आया 105। 9 और 6 15 सम। 105 रुपए की अगर कार होती तो 2 किस्त जाती 64 और 64 की। आपकी कार कितने की है? 42,000 रुपए की। कितना गुना है? ₹400 गुना है, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? प्राइस नहीं, किस्त। किस्त भी क्या हो जाएगी? 25,600 रुपए की एक किस्त। ऐसे ऐसे कितनी देनी है? 2 देनी है। 25,600, 25,600, 51,200 पड़ जाएगा 42,000 रुपए का। ठीक है, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, पीछे जाकर देखो, कमेंट में कमेंट कर दो। 2 किस्तों में स्क्वायर तक, 3 में क्यूब तक जाएंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप बस साथ में पढ़ते जाना। अब सीआई की जो आज इंस्टॉलमेंट पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में सीआई की इंस्टॉलमेंट आई हुई उठाना जब हमारी क्लास खत्म होगी, और एक भी क्वेश्चन अगर इस क्लास से बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। नहीं आएगा, कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस करा रहे हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, टीचिंग, किसी भी एग्जाम के लिए एक बार मैथ पढ़ना है, बस एक बार नोट्स बनाने, कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी है, ये 2 इक्वल, ये आपके होमवर्क के लिए है। आप घर से इस क्वेश्चन को करना। मैंने 2 कराए हैं, आपको 1 करना है। अब मैं इससे नेक्स्ट कराता हूं आपको 3 इयर्स वाला। अब 3 इंस्टॉलमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन सेम है। किसी ने कार ली है 20,832 रुपए की। उसने कहा इस बार 3 किस्त बना दो भाई मेरी। मैं 2 नहीं, मैं 3 किस्त पे करना चाहता हूं। तीनों इक्वल हैं, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, और रेट है 12.5%। चलो 12 1/2, ये होता है 1/8। ये फ्रैक्शंस कैसे आते हैं मैंने सबसे पहली क्लास में पढ़ाए, और इनको हम बार बार हर चैप्टर में यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा आपने प्राइस, यहाँ पर लिखा इंस्टॉलमेंट, ये 8 है, ये 9, 2 64 से 81, 2 साल होते स्क्वायर करते। 3 में क्या हो जाएगा? क्यूब, 512 से 729। मैंने एक चीज़ पहले ही बोली थी, आपको मैथ में कैलकुलेशन ठीक ठाक करने के लिए मिनिमम 40 तक के आप स्क्वायर्स याद कर लो, 30 तक के टेबल्स याद कर लो, और 20 तक के क्यूब्स मिनिमम है। अगर क्यूब्स आप 30 तक चले जाओ तो द बेस्ट है, वरना 20 तक तो मिनिमम ही है। यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये तीनों किस्त बराबर होनी चाहिए, तो इसको 9 से, इसको भी 9 से। मैंने ये बताया क्योंकि हम रेशियो में लेके चले हुए, तो रेशियो सेम, तो ये तो इक्वल हो ही जाएंगी सारी। 729, 729, ये 848, 36, 54 और 3 57। इनका सम करो, 14 और 2 16, 11 1 12 और 1 13, 10 16 और 1 17, 1736 रुपए अगर उसका प्राइस होता तो इसकी इंस्टॉलमेंट बनती 729 की। प्राइस कितना है? 20,832। तो ये इसका 12 गुना है। देखो क्या है, लास्ट की डिजिट यहां पर 6 और यहां पर कितना है? 2। तो 6 और 2, 6 दूनी 12 पे ही आएगा, 12 पर आएगा। अब ये 1736 है और ये 20,000 है, तो 10 गुना तो 17,000 हो गया। 10 गुना 17,000 हो गया, लगभग 3,000 का डिफरेंस बचा, और 17 दूनी 3400 ये आ गया, तो ये 12 गुना होगा। अगर एग्जैक्ट डिविजिबल है तो 12 गुना ही होगा, वरना पॉइंट में आएगा कुछ भी जो भी आएगा। तो आप इसको भी कर दोगे,
108, 10, 24 और 10 34, 3 12 7 84 और 3 87। मैंने क्या करा, फिर रिपीट करता हूँ। 1 साल होता तो 8 से 9, 2 साल है तो स्क्वायर कर दिया 64 से 81, 3 साल है तो 512 और 729, 4 साल होते तो इसकी पावर भी 4 और इसकी पावर भी 4 हो जाता। ठीक है, जितने साल होंगे उतनी पावर। यही रीजन है कि कभी सीआई की 10-12 इंस्टॉलमेंट नहीं बनती, एसआई की दे देता है, सीआई की नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं 3 साल का एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखो, रेट है 5%, कार का कैश प्राइस है 75,660। उसने बोला 3 किस्त बना दो, इसकी 3 बराबर किस्त बना दो, वार्षिक होनी चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली, इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दो। हमारा सारा खेल शुरू होता है 5% से। 5% होता है 1/20। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, 20 से 21, 400 से 441। 1 मिनट रुकना भाई, एक घुट पानी पी लेता हूँ। ये 8,000 से 9261, 21 का क्यूब आप लोगों को आना चाहिए। 20 का 8,000 होता है और 21 का जो क्यूब है 9261 होता है। अब आपको क्या करना है, तीनों को बराबर, तो ये आ जाएगा 21 से और ये 441 से, तो ये भी 441 से और ये 21 से। ये तो सारी बराबर ही हो जाती है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती हमें, हमें सिर्फ ये काउंट करना है। ये तो सारी 9261 हो जाएंगी, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये 8,000 था, ये आ गया 25,220। अगर 25,220 होता तो आपकी किस्त बनती 9261। आपको जो प्राइस दिया गया है 75,660, ये एग्जैक्ट इसका 3 गुना ही है। 25 थे 75,000, 200 थे 600। तीन 3 6 18, 6 और 1 7, 9 थे 27। तो एक किस्त बन गई 27,783 रुपए की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं 4 की नहीं करा रहा हूँ, 4 को आपको मिलेगी भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% पर जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। तो ये 3 साल की, 2 साल की इंस्टॉलमेंट निकालना, इंस्टॉलमेंट प्राइस दे रखा, इंस्टॉलमेंट निकालना मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन आपके घर के लिए है, ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वाला। अब एक चीज़ और है, अब निकालते हैं प्राइस, कैलकुलेट द प्राइस, और दे रखी है आपको इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट। टाइप चेंज हो गई है, पहले 2 साल का था एक टाइप, फिर 3 साल का एक टाइप आया, अभी तीसरी टाइप आ गई यहां पर। देखो, इसने कहा भाई रेट से ही शुरू होगा सारा मामला हमारा, तो जो भी मसला है 61/4% रेट है, ये होता है 1/16। आप लिखोगे प्राइस और इंस्टॉलमेंट, अगर 16 है तो 17। इसने कहा किसी ने कुछ कार खरीदी, ये नहीं बताया कितने की खरीदी, ये बताया कार खरीदी और 2 किस्त दी 14,450 रुपए की प्रत्येक किस्त। एक किस्त 14,450 की, फिर एक दूसरी 14,450 की, 2 किस्तें दी उसने। रेट लगा 6 से 1/4% का, कंपाउंडेड है। तो आपको बताना है कि प्राइस क्या रहा होगा, उसको टोटल कितना प्राइस था उसने तो दूसरे में 256 से 289, इसको 17 से, क्योंकि दोनों किस्तें बराबर हैं। हमें किस्त बराबर तभी करनी है जब किस्त बराबर दे रखी हो। ये बात क्लियर है?
और 256, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। 528 रुपये होता तो दो किस्त बनती, 289 की और 289 की। अब उसने किस्त दी कितनी है? 14,450। अब ये देखो, ये पॉइंट में ये इसका जितना मल्टीपल होगा, ये इसका जितना भी मल्टीपल होगा उतना ही मल्टीपल आपका ये प्राइस हो जाएगा। आपको क्या करना है? 14,450 बटा 289 और इनटू में 528, ये आपका आंसर आएगा। आजकल जब पेपर में कुछ आता है तो लेंथी आता है। इस बार के मेंस वाले बच्चों से पूछोगे, सीजीएल वाले मेंस से, तो कहेंगे मैथ्स जो था कैलकुलेटिव था, लेंथी था। कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आते मिलेंगे अगर ठीक से पढ़ के जाओगे। कैलकुलेशन है मैटर, अब आपकी फास्ट कैलकुलेशन कैसी है, कितना अच्छे से कर पाते हो, बाकी कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आते मिलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एक और करा देता हूं मैं। इस बार इसने कहा कि दो किस्त दी, किसी ने 40,500 रुपए की एक किस्त है, रेट था 28 सही 4/7, दो किस्त पे करी, ये रेट लगा था, तो बता दो कितने रुपए में उसने कार खरीदी होगी, प्राइस बताओ कार का। तो आप लिखोगे भाई 28 4/7 का मतलब होता है 2/7। यहाँ लिखोगे प्राइस और यहाँ लिखोगे इंस्टॉलमेंट। 7 है तो 9 हो जाएगा, 49 है 2 के साल तो 81। तो इसको भी 9 से, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर बोला गया है तो बराबर ही करना है, और बराबर ना बोलता तो हम नहीं करते। ये 63 और ये 49। $112 ये दे रखा है 40,500। देखो अगर इसका प्राइस 112 होता, अगर इसका प्राइस 112 होता तो दो किस्त जाती 81 और 81 की। किस्त इसका कितना गुना गई? 500 गुना गई, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? 500 गुना। मैंने क्या करा, यहां तक का जो काम था नहीं, यहां तक का ये सारा काम था रेट का। यहां तक आने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ रेट चाहिए था। कहां तक? 112 तक, 81 तक। फिर मैंने पेपर में देखा क्या दे रखा, पेपर में दे रखी ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त कितने की है? 40,500 की। हमारी कितनी है? 81। कितना गुना? 500। तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? 500 गुना। यहां तक क्लियर है? चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए, मिनिमम टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर की बातें करने की, ना अपनी आदत है ना कभी करेंगे। मैक्सिमम कंटेंट, मेरा मानना चाहिए एक स्टूडेंट भी ऐसे फ्री पढ़ के लग गया ना तो अपने आप 10 बच्चों को रेफर कर देगा, और ये चीज़ टाइम लेगी पर आ जाएगी मार्केट में। सबको लाइन पे ले आएंगे, जो बहुत पैसे वसूलते हैं उनको भी, और जो फ्री पढ़ा रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। ये आपका प्रैक्टिस का सेम डिटो क्वेश्चन है, आप घर से करना। अब मैं एक क्वेश्चन 3 वाला और करा देता हूं आपको, ये तो 2 वाला ही आ गया, 3 ये रहा। इस बार का किसी ने कुछ कार खरीदी, कोई ये नहीं बताया कितने पैसे में खरीदी, पर उसने 3 किस्तें दी हैं, 14,580 रुपए की एक किस्त पड़ी उसको। ऐसी ऐसी कितनी किस्तें? 3। 14,580, 14,580, 14,580 की 3 किस्त दी उसने। उसने कहा रेट लगाया गया 12.5%, 12.1/2% पर एनम, वार्षिकी, और किस्त एनुअल है। तो आपको बताना है कि उसका प्राइस कितना था। तो लिखो, आप लिखोगे 12.5%, और ये होता है 1/8। आप यहाँ लिखोगे प्राइस और यहाँ लिखोगे इंस्टॉलमेंट। ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 9। 2 साल में स्क्वायर हो जाता है, 3 साल में क्यूब हो जाता है। तीनों को करोगे बराबर तो ये भी होगा 81 से और ये होगा 9 से। 36, 54 और 2 57 और 512, 14 और 2 16, 11 और 1 12, 13,
अगर ये प्राइस होता तो 3 किस्त जाती 729, 729 और 729 की। अगर ये प्राइस होता तो 3 किस्त इस पैसे की जाती। आपको दे क्या रखा पेपर में, प्रत्येक किस्त कितनी, 14,580 की। कितना गुना है, 20 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइस भी 34,720 रुपए। बात समझ में आ गई। इंस्टॉलमेंट दे के प्राइस पूछे या प्राइस दे के इंस्टॉलमेंट पूछे, कोई भी चीज होगी, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। सारा ही कॉन्सेप्ट ये है सारे सीआई की इंस्टॉलमेंट का। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ये 3 साल वाला है, सेम क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने इस बार एक चीज और अलग पूछी, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम। क्या पूछा है, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, उसने कुल कितना ब्याज दिया। मतलब कुछ प्राइस था, कुछ किस्त दी, तो टोटल किस्तों में कितना पैसा गया, कैश प्राइस टोटल कितना था, वही तो अंतर होगा ना, तो वो निकालना है इस बार। चलो 20% है, 1/5। किस्तें कितनी बनाई हैं, 3 इक्वल एनुअल, 3 है भाई, 3 किस्त बनाई है। चलो रेट है 20%, और उसको टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, देखो टोटल अमाउंट पेड बाय हिम, ये टोटल अमाउंट पेड बाय हिम क्या है, उसने जो किस्तों में दिया है वो है। 3 किस्तों में टोटल 12,96,000 रुपए दिए हैं। 12.96 लाख का मतलब क्या है, 12,96 का मतलब 96,000 है प्राइस इंस्टॉलमेंट। 5 से 6, 25 से 36, 125 से 216, ठीक है। 3 साल था, तीनों को बराबर 6 से और 36 से, तो हम यहां भी ले लेंगे 36 और 6, 36 पंजा 180, 25 छिक्का 150 और 125, 5 7 8 15, 3 और 1 4, ठीक है। अगर 455 रुपए होते उसका कैश, तो उसको 3 किस्त देनी पड़ती, 216, 216, 216, टोटल कितना देना पड़ता, 448, 648। अगर 455 रुपए इसका प्राइस होता तो इस रेट से इसको 648 देने पड़ते। ये बात ठीक है। तो 45 500 हो गया और 148, इसका डिफरेंस कितना आया, 193, 193। 45 तो हो गया 500 और 148, तो 148 में 2 जोड़ा 150 और 43 बच गया, 193 हो गया। कैलकुलेशन आप कर लेना। मैंने क्या करा, इन दोनों का अंतर, इसने टोटल किस्तों में पे करा 648 और इसका कैश बन रहा था 455, तो ब्याज कितना लगा, ये आया इंटरेस्ट, ब्याज 193, ठीक है। उसकी एक किस्त कितने की थी, उसने टोटल अमाउंट जो पे करा वो पे करा 12,96,000, ये इतना पे करा। यहां कितना है, 6,48,000, 2 गुना है 6 का 12, 48 का 96, 2,000 गुना। तो जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, और आपसे प्राइस पूछा तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो मैं फिर समझा रहा हूं क्या था। इसने इस बार ये पूछा था, इसने टोटल कितना इंटरेस्ट पे करा ये बता दो, और प्राइस 3 किस्तें दी थी इसने, और टोटल जो पैसा पे करा किस्तों के थ्रू, तीनों किस्तों के थ्रू इसने 12,96,000 रुपए पे करा था। तो जो 12,96,000 पे करा और रेट था उसका 20%, तो हमने लिखा 5 से 6, 25 से 36, 125 से 216, ये तो सिंपल चीज थी।
तीनों किस्तें बराबर थी तो इन तीनों को बराबर कर दिया, ठीक है यहाँ तक भी। अब ये करा तो ये भी आ गया, तो यहाँ से टोटल प्राइस निकल गया 455। अगर इसका प्राइस 455 होता तो इसने टोटल 3 किस्तें 216, 216 और 216 कितना पे करा 648। 455 प्राइस पर 3 किस्तें 216, 216 और 216 648 पे करा। तो 455 की जगह 648 पर पे करा तो कितना 193 रुपये उसने जो पे करा वो दिया इंटरेस्ट। अगर 455 प्राइस होता है 648 इंस्टॉलमेंट पर, उसने टोटल देखिए टोटल अमाउंट कहा उसने टोटल दिया है 12,96,000। 2000 गुना तो प्राइस भी 2000 गुना और इंटरेस्ट भी 2000। वो ऐसा भी कह सकता था प्रत्येक किस्त इतने की दी, प्रत्येक किस्त कितने की दी, वो प्रत्येक किस्त बोलता 6,48,000 रुपए की प्रत्येक किस्त दी ऐसा कुछ, तो आप प्रत्येक किस्त को गुना कर देते फिर जितना गुना बोला जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन और करा देता हूं। चलो एक ये कराई देता हूँ पिछला, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। 14 2/7 3 किस्तें हैं, 1/7 होता है। आप यहाँ प्राइस और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 3 किस्तों में सीधा लिखोगे 7 से 8, 49 से 64 और 343 से 512। किस्तें बराबर है तो बराबर कर देंगे। हम इस साइड का एक इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ का मल्टीपल पता चले, उस साइड तो हो गया बराबर, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 28, 42 और 2 44, 9 72, 7 32 और 7 39, 320 और 72 300 और ये आया 343। 13, 8 9 17 और 1 18, 6 और 4 10 और 1 11, 1183 रुपये बने इसके। अब ये तीनों किस्तें बनी 512, 512 और 512, सम करा तो टोटल कितना है 1536। ठीक है, ये 1200 करने के लिए 17 और 336, ठीक है, 336 और 346 और 353, ये आया इंटरेस्ट। अब उसने टोटल कितना दिया, इतना पे करा। अब ये इसका कितना गुना है ये देखना है ये वैल्यू इसका कितना गुना है ये आपको कैलकुलेट करना है। जितना गुना ये हो जाएगा यही इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या करा, हमने रेट से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक का काम सारा रेट का है। 3 साल में क्यूब तक, 4 साल में पावर 4 तक। फिर मैंने जोड़ा तो प्राइस ये निकला 1183 रुपये पर 3 किस्तें गई 1500, 512, 512 और 512। टोटल कितना पे करा गया 1536 तीनों किस्तों में। वहाँ पे करा गया 4,60,800। ये इसका जितना गुना है तो ये वैल्यू भी इतना ही गुना हो जाएगी। ये किसका कितना गुना है ये कैसे निकालोगे, 15 चौके 60, 4000 और 8 पर 8 6 48, 24 और 36, 3 8 5 40, 3 जितना मल्टीपल आप निकाल लेना भाई, इसको जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीपल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आज क्लास थोड़ी छोटी रिकॉर्ड करेंगे, मैं बार बार इसलिए टाइम देख रहा था क्योंकि थोड़ा जल्दी जाना है और क्लास की ड्यूरेशन को भी 1 घंटे के अंदर ही रखा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी ने इस बार देखो क्या दे रखा है, अब तक सारी इंस्टॉलमेंट बराबर थी, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोलता था, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो क्या है, किसी ने एक कार खरीदी और उसने पे करने का प्रॉमिस करा सारा अमाउंट्स 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 2 एनुअल। इक्वल नहीं है यहां पर, बराबर नहीं लिखा गया है, बराबर लिखे तभी बराबर करना है। उसने कहा पहली किस्त है 6240 की, दूसरी किस्त है 13,520 की, रेट है 4%। ये बता रहा है भाई प्राइस बता दो और कितना ब्याज दिया। इसने कहा कोई चीज़ खरीदी, कार खरीदी, चीज़ तो क्या कार लिखी हुई है, और 2 किस्त बता दी, पहली दी है 6240 की, दूसरी दी 13,520 की, रेट लगा 4% का, बता दो कितना इंटरेस्ट लगा है और टोटल प्राइस क्या था। तो आप लिखोगे 4%, ये होता है 1/25, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। 25 से 26, 625 से 676, 26 का क्यूब,
अब इसको 676 करने के लिए 26 से 25 25 625 और एक और 25 तो 650 और 625। ठीक है, अच्छा बराबर ही नहीं गई, सॉरी भाई, इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं करनी थी, इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं थी, दे रखी थी तो बराबर नहीं करनी है। ये 25 से 26 और ये 625 से 676, ये किस्त बनी। हमारी पहली किस्त 26 रुपए की है, दूसरी 676 की है। उसने कहा पहली किस्त है 6240 की और दूसरी है 13520 की। अब आपको किस्त बराबर नहीं करनी थी क्योंकि बराबर बोला ही नहीं उसने। हमारी जो किस्त है 26, उसकी 6240 है, ये इसके गुना करो इससे, ये 24 गुना है, इसकी गुना करोगे तो ये 20 गुना है। ठीक है, 26 25 650 और 24 और चला जाएगा उसमें से, 26 और 24, ठीक है। तो आप इसका 24 गुना करोगे 600 और इसका 20 गुना करोगे 1250। ये 240 है भाई, तो ये भी 240 और ये 6000 हो जाएगा, 18500। देखो क्या करा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ। हमने 25 से 26 625 से 676 लिखा क्योंकि उसने दे दिया था। अब उसने कहा पहले किस्त जानी चाहिए 6240 की, हमारी 26 है, कितना गुना है 240 गुना। तो जो ये प्राइस है, एक मिनट रुकना भाई, सॉरी फोन साइलेंट करना भूल गए। हमारी पहली किस्त आई 26 की, इसको लानी 6240, 240 गुना है तो ये भी 240 गुना हो गया। दूसरी किस्त हमारी 676 की आई, उसने कहा 13520 की होनी चाहिए, बराबर नहीं करी, तो ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना। टोटल 6000 और 12500 18500 पे करा, और यहां टोटल कितना बना, 13 और 6 19 760, 19760, और ये है 18500 और टोटल दिया 19760, तो ये 1260 आ जाएगा, हाँ 260। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना लगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये 1260 इंटरेस्ट आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। और उसने प्राइस पूछा तो ये प्राइस निकल के आ गया। सही है, जैसे बोलेगा वैसे ही कर देंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। रेट है भाई इस बार 15%, चलो 15% क्या होता है 3/20। इसने कहा 2 किस्त गई हैं, तो हम लिखेंगे 20 से 23 और 400 से 529। पेपर में ऐसे ही करना है, वहाँ किसको समझाना है, आपको फटाफट लिख के करना है। अब आपको पहली किस्त दे दी इसने 4600 की, 20 गुना 200 गुना है। दूसरी किस्त दे दी इसने 15870 की, 30 गुना। आप इसका भी क्या कर दोगे 200 गुना 4000, इसका भी 30 गुना, हाँ 30 ही है, 12000, टोटल आ गया 16000। आपने पे करा है 074 20,470, तो आपका 4470 क्या आ गया ब्याज। बस 10-15 सेकंड का काम है। जो किस्त दी उसको उतना ही गुना कंपेयर करा, जितना गुना किस्त निकली उतना ही गुना इधर प्राइस करा, ऐड करा, डिफरेंस आ गया आपका इंटरेस्ट। अब एक लास्ट टाइप और बच गई है, मैं लास्ट और करा देता हूं। लास्ट टाइप का मतलब थोड़ा और लेवल अप करते हैं। ये 3 में भी हो सकता है ऐसा। ये रहा, ये आपका होमवर्क है, ये 3 इंस्टॉलमेंट। आप तीनों को कंपेयर कर देना, पहली वाली को 6000 से, दूसरी वाली को 10,800 से, तीसरी वाली को 6,480 से। मैं देख लेता हूं एक बार, टाइम मैं करा देता हूं, अदरवाइज चलो एक और मैं करा देता हूं। रेट है 20%, 20% होता है 1/5। आप लिखोगे 5 से 6
25 से 36 और 125 से 216। चलो 6 की जगह पहली किस्त दी गई है 6,000 की, दूसरी दी गई है 10,800 की और तीसरी दी गई 6,480 की। जो किस्त है किस्त के सामने किस्त लिख देंगे। ये किस्त है इसका 1000 गुना, ये किस्त है इसका 300 गुना और ये किस्त है इसका 30 गुना। तो ये वाला जो प्राइस है ये भी कर देंगे 30 गुना, ये भी 300 गुना और ये भी 1000 टाइम। तो ये आया 5000, यहाँ पर आया 7500 और ये आ गया 3750। 0 5 12 10 5 15 और 1 16। आपने टोटल कितना पे करा? 12,480 और 10 22 480, 23,300, 0 8 12 23 280। इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट। 16 7 23, 7,030 आ जाएगा शायद। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। मैंने क्या करा, उसने जो किस्त दी है पहली किस्त को पहली से कंपेयर, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से। आपको क्या करना है, इक्वल जब करनी चाहिए वो इक्वल करने को बोलेगा, नहीं बोला तो आपको इक्वल नहीं करनी है। सिंपल सा फंडा है। यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा। इसने कहा कि किसी ने कार खरीदी और इस बार कार का कैश प्राइस दे दिया। देखो भाई ये लेवल अच्छे वाला क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन पेपर में बोला जाए, कैलकुलेशन भी कराएगा और चीज़ें भी। किसी ने कार खरीदी है 1,53,920 की और प्रॉमिस करा कि 3 किस्तें दूंगा। रेट रहा है 12.5%। 3 किस्तें कैसे देगा? तीसरे वाली जो किस्त है वो दूसरे से डबल होगी और दूसरी जो पहली से डबल होगी। पहली का डबल दूसरी और दूसरी का डबल तीसरी, ऐसे किस्तें पे करी हैं। उसने कहा अगर 1,53,920 रुपए का किसी ने कार खरीदी और रेट 12.5% लगा है तो तीसरी किस्त क्या पे करी ये बता दो। देखो 12.5%, 1/8। प्राइस इंस्टॉलमेंट 8 है, 9 है, 64 है, 81 है, 512 है, 729 है, ये 9 और ये 81 है। मैंने ऐसा क्यों करा बताओ? मैंने इनको बराबर कर दिया, पर यहाँ तो बराबर नहीं है। इसने कहा तीसरे वाली इंस्टॉलमेंट है दूसरे का डबल, दूसरे वाली है पहले का डबल। मैंने तो बराबर कर दिया। बराबर करने से फ़ायदा क्या हुआ? देखो ये आया 729, ये आया 729 और ये आया 719, तीनों किस्तें आ गई। अब दूसरे वाली पहली का डबल होना चाहिए तो इसको 2 से कर दूं, होगी उसका डबल। तो यानी ये 2 से और हुआ तो ये भी कितने से हो जाएगा? 2 से। भाई 2 चीज़ें बराबर कर लो पहले, फिर किसी रेशियो में बांध लो। 1 2 चाहिए तो 2 से कर दिया। करता 2 3 रेशियो करो तो इसको 2 और 3 से कर देते। अगर 3 गुना होता तो मैं इसको 3 से, पहले वाली की दूसरी डबल होगी। अब इसका ये डबल होनी चाहिए। 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, तो इसको 4 से और कर दो। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इसका ये डबल कर दिया, 2 का डबल क्या हो गया? 4, 2 का डबल 4 हुआ। तो आप लिखोगे यहां पर 18 से करोगे, 18 चौक 72, 7 18 छिका 108 और 7 115, 15 2048 जोड़ा 10 और 8 18, 9 और 4 13 और 1 14, 7 और 1 8, 3848 रुपये बना प्राइस। तो इसकी ये बनी किस्तें, पहली दूसरी की डबल, दूसरी तीसरी की डबल, पहली दूसरी पहली की डबल और तीसरी दूसरी की डबल। ठीक है। अब जो प्राइस दिया गया 1,53,920, ये इसका कितना गुना ये देखना है।
5 पर जाएगा तो हाँ, मल्टीप्लेस का भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये 3848 और मैं अगर देखूँ तो 5 पर तो नहीं जाएगा, ये लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 4 है, 40 गुना, 8 चौक 32 है, 4 पर गया तो 40 गुना हो गया, 5 पर जाता तो 15,000 से ऊपर। तो ये जो बनी थी ये वैल्यू कितनी थी इसको देखो, 9 चौक 36, 3 8, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 28 और 3 31, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11 1, 28 और 3 28 और 29, 7 चौक 28 और 1 29। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 40 गुना, क्योंकि किस्त तो आपकी 2916 थी, अगर ये वैल्यू इसका 40 गुना है तो इसका भी 40 गुना होगा। 4 6 24, 4 2 6 36, 8 और 3 11। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसने कहा किसी ने 1,53,920 रुपए की एक कार खरीदी। कार ऐसे खरीदी है कि दूसरी किस्त पहली का डबल जाएगी और तीसरी किस्त दूसरी का डबल जाएगी। रेट 12.5% का। आप ये बता दो कि तीसरी किस्त टोटल कितने रुपए गई। तो हमने क्या करा, 8 से 9 12.5 के अकॉर्डिंग, 64 से 81, 512 से 729। अब किस्तों में कोई रेशियो है कि दूसरी पहली से दोगुनी है, तीसरी दूसरी से दोगुनी है, तो पहले मैंने सबको बराबर कर दिया, 729 29। अब दूसरी वाली इसका डबल होनी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरी वाली इसका डबल होनी चाहिए, 2 है, 2 का डबल कितना होगा 4, इसको 4 से कर दिया। तो ये 2 से हुआ तो ये भी 9 और 2 से, और ये भी 4 से उधर कर दिया। ये प्राइस निकल गया 3848, प्राइस है 1,53,920, 40 गुना है। तो तीसरी किस्त ये बन रही थी मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका भी क्या हो गया 40 गुना। अब इस इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप आज तक किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, डीएसएसबी में कोई भी एग्जाम हुआ उसमें आप इंस्टॉलमेंट सोल्व करना, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करो। जिसको कोचिंग चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, पैसे नहीं पे करने, क्यों देने पैसे भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बस यही है। आपको कंप्लीट, जैसे सीआई की एक क्लास अभी बाकी है आपकी, ये 5th क्लास थी, 5वीं थी, 6th और आएगी। उसके बाद सीआई आप जाके कहीं से कुछ भी कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।